अभी हम लोगों को कभी भी हमको गिरफ्तार किया जा सकता है। इश्तेहार निकला है कि भाई मनोज यादव जी सरेंडर करिए, और नहीं करिएगा तो चुनाव में ऐसे भी सारे लोगों को कानून के नजर में अपराधी माना जाता है। तो जनता के सवाल पर, रेलवे लाइन के सवाल पर हम चले जाएंगे, लेकिन अरवल की जनता रेलवे लाइन के मुद्दा बनाएगी। मुझे विश्वास है कि रेल नहीं तो वोट नहीं को ये मुद्दा बनेगा। ये अरवल जिला के अरवल और कुर्था, जहां पर लोकसभा के 2 क्षेत्र। मैं हूं आजाद खान, आप देख रहे हैं सच देखेगा बिहार। अभी हम पहुंचे हुए हैं अरवल में। अरवल में ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं। वो शख्स है कौन भाई? वो शख्स है रेलवे संघर्ष समिति के संयोजक, और लगातार 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और इन पे अभी वारंट निकला हुआ है, गिरफ्तारी किसी वक्त हो सकती है, और लगातार इन पे वारंट आ रही है। मगर अरवल के जनता क्या इस बार चुनाव में रेलवे का मुद्दा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? मनोज सिंह यादव किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं। सरेंडर करने के लिए 1 से 2 दिन में ये सरेंडर कर जाएंगे। क्या ये जेल चले जाएंगे? तो इसका मुद्दा, जो रेलवे संघर्ष समिति का जो मुद्दा है, अरवल के जनता उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? इसी चंद शब्दों के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं मनोज सिंह यादव जी से। सच देखेगा बिहार में सर आपका स्वागत है जी। आपको, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अरवल जिला के तमाम लोगों के तरफ से जितने दर्शक आपको देखेंगे उन सबको धन्यवाद। क्या इस बार सर आप जेल चले जाएंगे सर? तो क्या इस बार अरवल का जो मुद्दा रहेगा सर, जो रेल 12 साल से लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, जनता भी यहाँ आपको पैदल यात्रा, यहाँ से लेकर हाजीपुर यात्रा, औरंगाबाद से लेकर हाजीपुर पैदल यात्रा लगातार आप 12 वर्ष से कर रहे हैं। क्या इस बार 2025 विधानसभा में इस बार मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, अरवल की जनता ने पिछले बार भी मुद्दा बनाया था कि रेल नहीं तो वोट नहीं, और उसी का हश्र है कि आपको काराकाट, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और पाटलिपुत्र, ये मोदी की सरकार जो रेलवे लाइन नहीं दे सकी, तो उसको सारे सांसद हार के मुंह देखना पड़ा। आज हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। अरवल की जनता का कहीं साथ में समर्थन है, कहीं नैतिक समर्थन है। सब लोगों की इच्छा है कि हमारा जिला जो 38वां है बिहार का, पूरे भारत के मानचित्र पर अरवल जिला रेलवे लाइन से नहीं जुटा हुआ है। उसके लिए जनता अपने आंदोलन अपने तरीका से लगातार कर रही थी, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा, दानापुर हो चाहे रेल भवन के द्वारा, लगातार FIR किया गया लोगों पर, और हम पर इसलिए FIR और अधिक किया गया कि आप जनता को भड़का रहे थे। जो हमारे और साथी लोग कर रहे थे, वो केस हम ही लोगों पर दिया गया। सच आपने कहा कि नौबत आया है कि आपका जो होता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक जो अधिकार है जो लोगों का, उस अधिकार के तहत हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं है चिट्ठी पत्री देने के बाद, आदेश के बाद, लेकिन फर्जी मुकदमा इस कदर हम पर हावी हुआ कि अभी हम लोगों को कभी भी हमको गिरफ्तार किया जा सकता है। इश्तेहार निकला है कि भाई मनोज यादव जी सरेंडर करिए, और नहीं करिएगा तो चुनाव में ऐसे भी सारे लोगों को कानून के नजर में अपराधी माना जाता है। तो जनता के सवाल पर, रेलवे लाइन के सवाल पर हम चले जाएंगे, लेकिन अरवल की जनता रेलवे लाइन के मुद्दा बनाएगी। मुझे विश्वास है कि रेल नहीं तो वोट नहीं को ये मुद्दा बनेगा। ये अरवल जिला के अरवल और कुर्था, जहां पर लोकसभा के 2 क्षेत्र ही पड़ता है, ये दोनों में प्रभाव छेड़ेगा। उबरा में छेड़ेगा, औरंगाबाद में छेड़ेगा, ये निश्चित रूप से बनेगा। अरवल के लोग तो खाली विधायक बनने पर पड़े हुए हैं। यहाँ तो देखिए, अभी विधायक का सभी लोग बोलते हैं कि हम बनेंगे तब करेंगे। अभी हमारे बीच हमारे वरिष्ठ साथी रोहन बाबू यहीं बैठे हुए हैं, अपना नींद त्याग करके, अन्न जल त्याग करके 2016 में अनुग्रह नारायण से आपको दानापुर यहाँ बिहटा स्टेशन तक गए, और उस समय भी 5 लोगों पर, हम लोगों पर FIR होने का काम हुआ। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अरवल की जनता क्या इतना मासूम है कि कोई व्यक्ति आ रहा है 50 गाड़ी 100 गाड़ी का जुमावड़ा लगा के बोल रहा है हमको विधायक बना दो? कहीं कहा जा रहा है, अपना परिचय दे रहा है कि हम बड़ा आदमी है, हमारे पास बहुत पैसा है। यहाँ डिमांड है रेलवे लाइन, यहाँ डिमांड है हमीद नगर पुनपुन बांध परियोजना, यहाँ डिमांड है कदवन जलाशय परियोजना, यहाँ डिमांड है ट्रामा सेंटर, यहाँ आपको करपी में अभी तक सदर हॉस्पिटल नहीं बना।
यहाँ डिमांड है बुनियादी स्तर पर। हमारे क्षेत्र में एक चर्चा चल रही है कि अरवल का बेटा कब नेता बनेगा, कुर्था का बेटा कब नेता बनेगा। ये चर्चा छिड़ा हुआ है। इसलिए रेलवे लाइन का जो मुद्दा है, यह मुद्दा इवन पोजीशन पर रहेगा, विश्वास है। आप पत्रकार हैं, चौथा खंबा है, आप देख भी रहे हैं ये जो आंदोलन है प्रखंड से स्तर से, जिला स्तर से लेकर के डीआरएम स्तर से लेकर के और आपको दिल्ली तक हुई है। 17 अप्रैल आपको बता दे आपके चैनल के माध्यम से, 17 माननीय रेल मंत्री जी 2025 को आपके टेबल पर रखा हुआ है। हमने अभी अब हमारे यहाँ के एक कलेक्टर बहुत दिन रहे खलील साहब, उन्होंने इस बात का भी जाकर वहां बात किया है। अरवल का बाहर जो लोग रह रहा है, अरवल का बाहर पदाधिकारी से लेकर यहाँ से बॉम्बे तक जो लोग रहा, बॉम्बे नहीं विदेश में भी जो रह रहा है, वो देख रहा है कि नहीं अरवल को रेलवे लाइन चाहिए। इसलिए आप तमाम नौजवान को इच्छा है, सभी लोगों के मन में भावना है कि अरवल में रेलवे लाइन हो। क्या इस बार मुद्दा बनेगा 2025 में? रेल नहीं तो वोट नहीं। रेल नहीं तो वोट नहीं, एकदम मुद्दा बनना चाहिए। हम तो जनता से बोलेंगे इस मुद्दा पर वोट करो। आप रेलवे लाइन की इस मुद्दा बनाओ। 2025 के विधानसभा चुनाव में वही व्यक्ति जाएगा जो रेलवे का मुद्दा लेकर के अरवल में रेलवे लेकर आएगा। आप इन तमाम लोग अभी अब तमाम वर्तमान जो वर्तमान बनना चाहते हैं, एकदम होड़ लगा हुआ है। आप सही कह रहे हैं। इन लोग को लग रहा है बस विधायक बनने का सपना लेकर आ रहे हैं। यह कार्यकर्ता का तो वैल्यू समाप्त हो गया। कार्यकर्ता भी उनके पीछे चल रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि मुद्दा पर आधारित चुनाव होना चाहिए और मुद्दा विहीन चीज ठीक नहीं है। ठीक है, हम लोग जेल जा रहे हैं। क्यों जेल जा रहे हैं? हमने चोरी किया है क्या? कोई पाप किया है क्या? हम लोगों ने रेलवे लाइन मांगा है। रेलवे लाइन के मुद्दा पर हम लोगों ने अपना अनशन किया, धरना किया, सत्याग्रह किया। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर और आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ जो हथियार है, जिससे देश की आजादी भी मिली, वैसे हथियार का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और उसके बाद भी जो प्रशासन है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और बिहार के हर 8वां दिन आ रहे हैं। बिहार में हर एक जिला में आ रहे हैं। ये गया में आए, आपको डिहरी ऑनसन रोहतास में आए, पता नहीं इनके जुबान पर क्या हुआ। इनके रेल मंत्री बोलते हैं कि डीपीआर बन रहा है। डीपीआर तो 17 अप्रैल 2025 को चला गया। 3 करोड़ रुपया लगा। 17 ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। 17 अप्रैल 2023 से 2 साल लगा और 2 साल में डीपीआर बना 3 करोड़ रुपया में। और 17 अप्रैल 2025 को इनके टेबल पर, रेल भवन पर, रेल मंत्री के टेबल पर रखा हुआ है और डीपीआर को स्वीकृति करते हुए इनको काम लगाने का काम है। क्या इस बार गांव में जो जाएंगे वोट मांगने तो पब्लिक बोलेगी रेल नहीं तो वोट नहीं? एकदम बोलेगा। हर जनमानस की चर्चाएं हैं। आप जहां भी जाइएगा रेलवे लाइन मिलेगा। हम लोग अगर जा रहे हैं, जेल भर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, जेल जाने का क्या मतलब है? रेलवे लाइन का मुद्दा को लेकर के जब मुद्दा पर आए और जब सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार की तरह काम किया। फर्जी मुकदमा है पूरा का पूरा। अभी भी बोल रहे हैं 30-78 केस है। अगर नरेंद्र मोदी जी और अश्विनी वैष्णव जी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं रेलवे के अधिकारी, तो उनको केस को विड्रॉ कर देना चाहिए, वापस करना चाहिए। कि हम लोगों ने जो भी काम किया है वो विधिवत किया है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत किया है, संवैधानिक तरीका से करने का काम किया है। हम लोग ऐतिहासिक जगह बैठे हैं। अरवल यहाँ जो है स्वतंत्रता सेनानी का शिला पट लगा हुआ है। इन लोगों ने अपना जान दे दिया, अपना जीवन दे दिया, जेल में जीवन दे दिया। कितने लोग मारे गए, तब जाकर के अरवल, बिहार और देश आजाद हुआ। हम लोग भी अपना सारा कुछ न्यौछावर करेंगे, लेकिन रेलवे लाइन जब तक नहीं होगा तब तक उसके लिए जेल के लिए भी तैयार है। और हम तो कहते हैं कि अगर जेल में जाने से भी नहीं होगा तो आत्मदाह करने का काम करेंगे, लेकिन रेलवे लाइन लेकर रहेंगे।